ये कंधा ये कंधा आपको बड़े जिम्मेदारी से कह सकता है कि अगर इस कंधे पर हमने अपने जवानों को अंतिम यात्रा दी तो हमने पाकिस्तान के भी काफी सिपाहियों को अंतिम यात्रा, क्योंकि मजबूरी हमारे तरफ ये थी कि आप पाकिस्तान आर्मी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी शुरू। वॉर इतना कोई अच्छा नाम मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक हुई थी, जंग हुई थी, एक वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। उसमें आप ने भी हिस्सा लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद इतने साल के बाद अब किस तरह लगता है कि क्या जिसकी गलती थी, चाहे पाकिस्तान हो, क्या किसी हद तक लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये ब्लंडर था? क्योंकि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये स्टेप लिया था तो कहा यही गया था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को मालूम नहीं था, और फिर किसी तरीके से अमेरिका को बीच में लाके और उसको रुकवाया गया था। जी, पहली बात आपने कहा कि मैंने कारगिल वॉर में पार्ट लिया। मेरे पूरे देश ने पार्ट लिया। कोई भी फौज या फौजी अकेला नहीं लड़ सकता किसी भी तरह की लड़ाई। देश लड़ता है, और अगर वो देश का सपोर्ट ना हो तो वो लड़ाई, मान लीजिए मेरी बात, हार जाएगा। शायद, बड़ी इम्पार्शियल बात कर रहा हूं, शायद वो पाकिस्तान आर्मी जिसने ये अटेम्प्ट किया उसको उसके घर पर सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से उसको विड्रॉ करना पड़ा। अगर एक तरफ वाजपेयी साहब जाकर बस यात्रा कर रहे थे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ से अच्छे रिलेशन बनने की कोशिश हो रही थी, वगैरह वगैरह, किसी भी रीजन से कह लीजिए, वो अच्छा तो नहीं हुआ। और ये सिर्फ आप और हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, ये पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आज की तारीख में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर ध्यान लगाए हुए है, आप एक मिनट के लिए सोचिए कि इंडिया पाकिस्तान वुड हैव बीन वन ऑन थिंकिंग, सोच विचार में हम एक जैसे होते बाई चांस। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए मिनटों का काम हो जाता। देखिए, यूएस क्यों नहीं पूरा पाकिस्तान पर विश्वास कर रहा? उसके अपने रीजन है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इंडिया को वो लाना चाह रहा था, इंडिया जाना नहीं चाह रहा था कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाएंगे नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अब हमने अनफॉर्चुनेटली, मैं अगेन ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, अनफॉर्चुनेटली, शायद पाकिस्तान पर विश्वास करना बंद कर दिया। सर, पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक ब्लंडर था। परवेज मुशर्रफ साहब को बहुत लोग आज भी गलत मानते हैं इस चीज के ऊपर, और जबकि जब वो बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी मैंने तो इसलिए किया था कि वो कश्मीर की आज़ादी में मैं हिस्सा लेना चाह रहा था, और उसके बाद जब वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने, यानी जो पाकिस्तान के, तो उसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने की भी कोशिश की, और कि आखिर आप समझते हैं कि ये एक सही स्टेप था, और जबकि प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं था, जो वो कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था, कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगा, और आर्मी चीफ अपने तौर पे इस तरह का एक अटैक जो है, या एक तरह का जो भी कह लें उसको, वो उन्होंने प्लान किया, और एक कारगिल वॉर छिड़ गई, और उसके बाद नुकसान ही नुकसान हुआ। आपने बोला ब्लंडर, मुझे लगता है आप खुद सोचिए, ब्लंडर किसके तरफ से हुआ? पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुआ या सरकार की तरफ से हुआ? मुझे लगता है तीन तरफ से ब्लंडर हुआ है। पाकिस्तान आर्मी डिड अ ब्लंडर, पॉलिटिकल बॉसेस आल्सो डिड अ ब्लंडर, एंड द पब्लिक आल्सो डिड अ ब्लंडर। देखिए, पाकिस्तान में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके यहां भी लोगों को समझ आती है कि अगर आर्मी कुछ करती है तो उसकी हवा भी पॉलिटिशियंस को ना लगे, ये पॉसिबल है, अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आपके यहाँ पाकिस्तान में आर्मी का एक अलग दर्जा है, उसका एक अलग खौफ है। लगता है कि नो पॉलिटिशियन कैन एक्चुअली सर्वाइव इन पाकिस्तान अनटिल अनलेस उसको किसी ना किसी तरह का सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी का हो। अब उसमें आर्मी को आप ISI बोल दीजिए, कि ये बोल दीजिए, वो बोल दीजिए, वो सब छोटी बात है।
मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बने, कब बने प्रेसिडेंट? सोचिएगा एक बात, he never became a president, he declared himself as a president. Most unfortunate. आज भी आपका कोर्ट उनको ढूंढ रहा है, उनके अगेंस्ट केस है। मैं कहता हूं कि मुशर्रफ साहब अगर सही मायने में एक अच्छे लीडर होते, चीफ होते, आर्मी मैन होते, तो वो वापस आकर पाकिस्तान में फेस करते पब्लिक को, अपने कोर्ट्स को, अपने देश को, कि टेररिज्म सपोर्ट आप ही के नवाज शरीफ साहब और बाकी और पॉलिटिशियंस बोलते आ रहे हैं पार्लियामेंट तक में कि ये पिछली गवर्नमेंट्स ने टेररिज्म को कंट्रोल नहीं किया है, इसलिए हमारा नाम खराब है कि हमारे यहाँ से ये टेररिज्म हर तरीके से पूरे वर्ल्ड में है। अगर ऐसी बात है तो मुझे आप एक बात बताइए, एज अ पब्लिक आपकी और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? व्हाई कांट वी स्पीक सिर्फ इस डर से कि पुलिस हमें उठाकर ले जाएगी या फौज हमें उठाकर ले जाएगी? अरे मैं ब्लेम करता हूं कि अगर हाफिज सईद आपको 1% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके वॉर एफर्ट्स में, तो मुझे समझ आती है ये बात कि यस पाकिस्तान शुड। अगर वो इंसान इतना ज्यादा पैट्रियोटिक है आपके लिए, तो भाई साहब आप एक बात बताइए, इंटरपोल में जाकर वो खुद सरेंडर क्यों नहीं कर सकता कि लीजिए जी, आपको लगता है ना मेरे पाकिस्तान में सब कुछ खराब है, लीजिए मैं सामने आ गया, मैं हूं अगर इसका सबका इस नाम को खराब करने वाला, मैं सामने हूं। अगर वो ऐसी पैट्रियोटिज्म दिखाए तब तो बात समझ में आती है। द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान टेररिज्म पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खराब अगर कोई चीज पाकिस्तान के लिए है तो वो है उसकी खुद की टेररिज्म। मुझे लगता है अगर कोई कल मेरे को बोल दे अच्छा आप हिंदुस्तान से हैं, वो जो टेररिस्ट स्टेट है, आई थिंक मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। बहुत शर्म की बात होगी मेरी। नहीं कह रही हूँ, आपका इंटेलिजेंसिया कह रहा है, आपके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि भाई आर्मी वालों ने ये सब कर दिया, क्योंकि अगर कारगिल वाज अ टेररिज्म एक्ट तो भी आर्मी को ही आप ब्लेम करेंगे, पाकिस्तान को ही ब्लेम करेंगे अल्टीमेट। देखिए एक जिसको बोलते हैं ना लाजवाब बात बताता हूँ। वाजपेयी साहब ने क्या बोला कि ठीक है भाई कारगिल में एयरफोर्स इस्तेमाल कर लो, लेकिन कोई भी एयरफोर्स का जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एयर स्पेस क्रॉस नहीं करना चाहिए। इम्पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि आप ऐसा कर पाए। लेकिन एक देश ने अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा ली और मेरी इंडियन एयरफोर्स इतनी जिम्मेवार थी कि उसने क्रॉस नहीं किया। ये इसको बोलते हैं गलत जिम्मेवारी, लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे की जिम्मेवारी है। इस वजह से हमारे तरफ 527 सैनिकों की शहादत हुई। 527 इज नॉट अ स्मॉल फिगर। 527 फैमिलीज के बारे में सोचिए, हर एक फैमिली में कितनी भी एवरेज लगा लीजिए 20 से 25 लोग समझिए। वो जो 1300 के करीब आदमी इंजर्ड हुए जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं करता, मैं करता हूं हर बार। ये कंधा आपको बड़े जिम्मेदारी से कह सकता है कि अगर इस कंधे पर हमने अपने जवानों को अंतिम यात्रा दी तो हमने पाकिस्तान के भी काफी सिपाहियों को अंतिम यात्रा, क्योंकि मजबूरी हमारे तरफ ये थी कि आप पाकिस्तान आर्मी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी शुरू। अब ये हो नहीं सकता कि कोई अगर ये फौज का हमारा रूल भी है कि फौजी हमारा आपस में तब तक एक दूसरे का एनिमी है जब तक उसकी जान चली ना जाए। जान चलने के बाद इट बिकम्स पवित्र शरीर, जिसको हम, मैं कहता हूं आज भी अगर आप पाकिस्तान में इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर पाए, वो फैमिलीज आपकी, मेरे को लगता है पाकिस्तान आर्मी को या गवर्नमेंट को बहुत गालियां देती होगी, बहुत नीचे नजर से देखती होगी कि हमारा बच्चा वापस नहीं आया। कि आई थिंक पाकिस्तान आर्मी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पेक्टफुल टू देयर ओन ट्रूप्स।